चुनावी महासंग्राम और चुनावी रण क्षेत्र विधानसभा 2023 लगातार भाजपा, कांग्रेस, माकपा और अन्य पार्टी के नेता लगातार जनसंपर्क साध रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ विधानसभा और अनूपगढ़ विधानसभा के सीमावर्ती इलाका तेरा ड्यूल। आज कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता कमलेश जी मेघवाल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हम करेंगे इनसे कुछ खास चर्चा, खास बातचीत। कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साहब। कमलेश जी, लगातार भाजपा, माकपा और कांग्रेस संपर्क कर रही है। कांग्रेस किस प्रकार से तैयारियां जो है और रणनीति जो है वो शुरू कर दी है? देखो जी, हमारी विधानसभा में बहुत लंबे अरसे से सरकार होने के बाद में भी यहाँ का विधायक कांग्रेस पार्टी से चुन के विधानसभा में नहीं जा रहा है। और बात रह गई चुनाव की, तो चुनाव के अंदर हमें कांग्रेस ने ज़िले की जो सौगात दी है, बहुत बड़ी सौगात दी है और बहुत लंबे समय से ज़िले की मांग थी। उस मांग को गहलोत साहब ने विपक्ष का विधायक यहाँ होते हुए उसकी सौगात राज्य के नए ज़िले के रूप में अनूपगढ़ को दी है। कमलेश जी, आपने भी लगातार चौक चौराहों पर फ्लैक्स लगा दिए हैं, लगातार संपर्क भी कर रहे हैं। ये फ्लैक्स लगाए गए हैं या कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपने दावेदारी ठोक दी है विधानसभा में, क्या कहेंगे? देखो जी, जो ज़िले की सौगात हमें मिली है उसमें मैं लंबे समय से 11 वर्ष से अनूपगढ़ उपखंड कार्यालय के आगे जो धरना चल रहा था, उस धरने पे मैं लगातार बैठा था और जिला बनाओ संघर्ष समिति का महासचिव के पद पर रहते हुए मैंने इस मुहिम को, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चाहे वो भारतीय जनता की पार्टी की गवर्नमेंट थी, लंबे अरसे से संघर्षरत हम रहे हैं। सर, दावेदारी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या दावेदारी आपने उस जिला बनाओ को लेकर कर दी या आपने सोचा भी चलो इस बार एक बार फिर के खेल दे मल्ला कश्ती में, किनारे फिर देखेंगे, अभी तो तूफानों से लड़ना है, सहारे फिर देखेंगे, क्या कहेंगे? दावेदारी तो देखो, मैंने 2018 में पुरजोर से टिकट मांगी थी, परंतु पार्टी हाईकमान ने जैसा डिसीजन लिया उस डिसीजन को हमने सहर्ष स्वीकार किया और हमने पुरजोर कोशिश की पिछले चुनाव में। ठीक है, कहीं न कहीं कोई कमी रही जिसकी वजह से हमें वो सफलता नहीं मिली है और हम चाह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस का विधायक यहाँ से भारी मतों से जीत के जाए। बिल्कुल कमलेश जी, लगातार आप फील्ड कर रहे हैं जी, समस्याएं सामने आ रही होगी। कौन कौन सी बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है? इस इलाके की मुख्य समस्या सिंचाई पानी की है। यहाँ प्रॉपर नहरों में पानी होना चाहिए। जब डैम में पर्याप्त पानी है तो इस इलाके को जिंदा रखने के लिए पूरा सिंचाई पानी मिलना चाहिए। मुख्य समस्या तो यही है। यदि पानी होगा तो स्वतः ही सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, सरकार आपकी है कमलेश जी, और समस्याओं को आप उसका निस्तार नहीं करवा रहे हैं। जनता के पास आप जा रहे हैं, जनता बार बार इन मुद्दों को बोलती है कि जी ये पेयजल की जो सिंचाई पानी की जो समस्या है, उन समस्याओं को आप निपटाओ, आपकी सरकार है। जब चुनाव थे तब लोगों ने कहा कि कड़ी से कड़ी मिला दी जाए, कड़ी से कड़ी मिल गई, सरकार आपकी बन गई, फिर भी सोल्यूशन नहीं है। तो आप जनता के पास वोट मांगने जाते हो, क्यों वोट दे आपको जनता? क्योंकि समस्याओं का समाधान तो अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल जी, समस्या का समाधान करने के लिए ही जनता द्वारा नेता को चुना जाता है। बिल्कुल, और नेता का भी कर्म, धर्म और फर्ज है कि उस समस्या का समाधान होना भी चाहिए। और गांव में हम डोर टू डोर जा रहे हैं, पंचायतों में भी जा रहे हैं, बूथों पे भी जा रहे हैं। पेयजल की समस्या है, छोटी मोटी समस्याएं सामने आ रही है, तो बिल्कुल हम उसको बारीकी से अपने रजिस्टर में नोट कर रहे हैं और उन्हें ठोस आश्वासन दे रहे हैं। हमें मौका मिलेगा तो पूर्ण रूप से
इनका निस्तारण किया जाएगा। बिल्कुल, आपके पिताश्री भी विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे, चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बाद बिल्कुल वो धरातल पर नजर नहीं आए। अब आपने उनकी कमान संभाल ली है, तो विधानसभा चुनाव के समय ही जनता नजर क्यों आती है? विधानसभा चुनाव के समय ही फ्लेक्स क्यों लगाए जाते हैं? उससे पहले जनता से मिलना, उनके दुख को सुनना, उन समस्याओं को समाधान करना क्यों नहीं होता है? देखो जी, मैं 2013 का बाद मैं लगातार आज तक फील्ड में हूँ। ठीक है। ये नहीं है कि हमारे फादर साहब 1995 में यहाँ प्रधान थे। उस समय पंचायत समिति अनूपगढ़ थी, 88 ग्राम पंचायतें थी। परिसीमन के बाद में 2 पंचायत समिति अलग बन गई, गढ़साना और श्री विजयनगर। तो फादर साहब भी उस समय सड़कों का भी अभाव था, संसाधनों का भी अभाव था। उस दौरान भी उन्होंने धरातल से जुड़ के हर समस्या का निस्तारण भी किया है। आज फील्ड में मुझे उनके करे हुए कामों का बिल्कुल सामने बातें आती है। भी बहुत अच्छे इंसान थे, धरातल से हर वर्ग का निस्वार्थ सुनाई वो करते थे। और मैं भी चाह रहा हूँ कि उनके नक्शे कदम पे चलते हुए इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले तो हर समस्या का निदान कराएं, हर शख्स के लिए, हर वर्ग के लिए उस पर खरे उतरें। बिल्कुल नई सोच और नई जोश के साथ आपने शुरुआत की है, बहुत अच्छी बात है। वर्तमान विधायक संतोष बावरी और एमपी साहब और जो राम जी मेघवाल जाते हो, उनकी समस्या जब वो बताते हैं तो वर्तमान विधायक के बारे में कहीं चर्चा आती है या एमपी साहब के बारे में चर्चा आती है कहीं ना कहीं? अब देखो जी, चर्चा तो आज मैं इसी ग्राम पंचायत के में गया था। 9 DL गांव में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि वहाँ डिग्गियाँ बनी हुई है, परंतु खाड़े से डिग्गी तक पानी डालने की बहुत बड़ी समस्या आज भी है। मैंने AC अरोड़ा साहब को भी फ़ोन किया, एक्शन साहब से भी बात की। हालांकि मैंने महेश जोशी साहब को फ़ोन किया, PhD मिनिस्टर साहब को, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फ़ोन उनका वेटिंग में चल रहा था। और उन्होंने तत्काल ठेकेदार को फ़ोन किया है और ठेकेदार आ रहा है। उसका जो भी सल्यूशन हो रहा है, अभी मौके पे डिग्गियों में पानी बर्मे से डाला जाएगा या जैसे भी पंखे से डाला जाएगा। उसकी समस्या मैंने सुनी है और तुरंत निस्तारण की कोशिश की है। और यहाँ के बात रहेगी जनप्रतिनिधियों की, तो देखो MLA है, प्रधान है, प्रमुख है या हमारे भारत सरकार में मिनिस्टर भी है। मैं चाह रहा हूँ कि ये समस्याएं नहीं रहनी चाहिए। जब हम जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, जनता ने हमें चुना है, तो इस तरह की समस्याएं का निदान करने के लिए चुनते हैं। और बिल्कुल ऐसी समस्याएं नहीं रहनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, उन समस्याओं का समाधान हो। बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी किसी अन्य उम्मीदवार पर दाव खेलती है, मान लो कुलदीप जी इंदौरा पे या शिमला जी नायक पे, राम प्रकाश बावरी पे या रामदेव बावरी, तो कमलेश मेघवाल जी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे या बागी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखो जी, मैं तो कांग्रेस पार्टी जब जन्म लिया था तब मेरे फादर साहब कांग्रेस पार्टी में बहुत मतलब एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में थे। फिर वो प्रधान भी बने हैं, जिला परिषद के मेंबर भी बने हैं, अग्रणी संगठन में भी मैं रहा हूँ। देखो, कांग्रेस ही सब सर्वोपरि है अपने लिए, सब कुछ कांग्रेस ही है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नई सोच और नई जोश के साथ युवा सक्रिय कांग्रेस नेता कमलेश जी मेघवाल। कई चटपटे सवाल किए गए, उन सवालों के जवाब भी हमें मिले और कहा गया है कि धरातल पर तमाम समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, सांसद सांसद जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस की है, लेकिन चुनाव नज़दीक है, लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार पुनः रिपीट होती है या अनूपगढ़ विधानसभा में कांग्रेस का विधायक आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरे सहयोगी साथी रमेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज़, अनूपगढ़।